विकिपीडिया ने प्रकाशित किया है। राजेश खन्ना एक भारतीय बॉलीवुड अभिनेता, निर्देशक व निर्माता थे। उन्होंने कई हिंदी फिल्में बनाई और राजनीति में भी प्रवेश किया। वे नई दिल्ली लोकसभा सीट से 5 वर्ष 1991-96 तक कांग्रेस पार्टी के सांसद रहे। बाद में उन्होंने राजनीति से संन्यास ले लिया। उन्होंने कुल 180 फिल्मों और 163 फीचर फिल्मों में काम किया, 128 फिल्मों में मुख्य भूमिका निभाई, 22 में दोहरी भूमिका के अतिरिक्त 17 छोटी फिल्मों में भी काम किया। वह 3 साल 1969-71 के अंदर 15 सोलो हिट फिल्मों में अभिनय करके बॉलीवुड का सुपरस्टार कहे जाने लगे। उन्हें फिल्मों में सर्वश्रेष्ठ अभिनय के लिए 3 बार फिल्म फेयर पुरस्कार मिला और 14 बार मनोनीत किया गया। बंगाल फिल्म जर्नलिस्ट एसोसिएशन द्वारा हिंदी फिल्मों के सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार भी अधिकतम 4 बार उनके ही नाम रहा और 25 बार मनोनीत किया गया। 2005 में उन्हें फिल्मफेयर का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया। राजेश खन्ना हिंदी सिनेमा के पहले सुपरस्टार थे। 1966 में उन्होंने आखिरी खत नामक फिल्म से अपने अभिनय की शुरुआत की। राज, बहारों के सपने, आखिरी खत उनकी लगातार 3 कामयाब फिल्में रहीं और बहारों के सपने पूर्णतः असफल हुई। उन्होंने 1966, 1991 में 74 स्वर्ण जयंती फिल्में की। उन्होंने 1966, 1991 में 22 रजत जयंती फिल्में किया। उन्होंने 1966, 1996 में 9 सामान्य हिट फिल्म किया। उन्होंने 1966, 2013 में 163 फिल्म किया और 105 हिट रहे। व्यक्तिगत जीवन। 29 दिसंबर 1942 को जतिन खन्ना नाम से जन्मे बच्चे का पालन पोषण लीलावती चुन्नीलाल खन्ना ने किया था। जतिन के माता पिता भारत विभाजन के पश्चात पाकिस्तान से आकर अमृतसर में बस गए थे। खन्ना दंपति, जो जतिन के वास्तविक माता पिता के रिश्तेदार थे, इस बच्चे को गोद ले लिया और पढ़ाया लिखाया। जतिन ने तब के बम्बई स्थित गिरगांव के सेंट सेबेस्टियन हाई स्कूल में दाखिला लिया। उनके सहपाठी थे रवि कपूर, जो आगे चलकर जितेंद्र के नाम से फिल्म जगत में मशहूर हुए। स्कूली शिक्षा के साथ साथ जतिन की रुचि नाटकों में अभिनय करने की भी थी, अतः वे स्वाभाविक रूप से थिएटर की ओर उन्मुख हो गए। स्कूल में रहते हुए उन्होंने कुछ नाटक भी खेले। केवल इतना ही नहीं, कॉलेज के दिनों उन्होंने नाटक प्रतियोगिता में कई पुरस्कार भी जीते। थिएटर व फिल्मों के लिए काम खोजने वे उस समय भी अपनी स्पोर्ट्स कार में जाया करते थे। यह 1960 के आसपास का वाकया है। दोनों दोस्तों ने बाद में तत्कालीन बम्बई के K0C0 कॉलेज में भी एक साथ तालीम हासिल की। जतिन को राजेश खन्ना नाम उनके चाचा ने दिया था। यही नाम बाद में उन्होंने फिल्मों में भी अपना लिया। ये भी एक हकीकत है कि जितेंद्र को उनकी पहली फिल्म में ऑडिशन देने के लिए कैमरे के सामने बोलना राजेश ने ही सिखाया था। जितेंद्र और उनकी पत्नी राजेश खन्ना को काका कहकर बुलाते थे। राजेश खन्ना ने 1966 में पहली बार 23 साल की उम्र में आखिरी खत नामक फिल्म में काम किया था। इसके बाद राज,
बहारों के सपने, आखिरी खत, उनकी लगातार 3 कामयाब फिल्म किया। तब फिर बहारों के सपने पुनर्तः असफल हुआ, लेकिन उन्हें असली कामयाबी 1969 में आराधना से मिली, जो उनकी पहली प्लेटिनम जयंती सुपरहिट फिल्म थी। आराधना के बाद हिंदी फिल्मों के पहले सुपरस्टार का खिताब अपने नाम किया। उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा और लगातार 15 सोलो सुपरहिट फिल्में दिया। आराधना, इत्तेफाक, दो रास्ते, बंधन, डोली, सफर, खामोशी, कटी पतंग, आन मिलो सजना, ट्रेन, आनंद, सच्चा झूठा, दुश्मन, महबूब की मेहंदी, हाथी मेरे साथी। बहुकलाकार फिल्में 1969-72 का अंदाज, मर्यादा सुपरहिट रहा। मालिक पुनर्तः असफल रहा। पारिवारिक जीवन 1966-72 के दशक में एक फैशन डिजाइनर व अभिनेत्री अंजू महेंद्रू से राजेश खन्ना का प्रेम प्रसंग चर्चा में रहा। बाद में उन्होंने डिम्पल कपाड़िया से मार्च 1973 में विधिवत विवाह कर लिया। विवाह के 8 महीने बाद डिम्पल की फिल्म बॉबी रिलीज हुई। डिम्पल से उनको 2 बेटियां हुईं। बॉबी की अपार लोकप्रियता ने डिम्पल को फिल्मों में अभिनय की ओर प्रेरित किया। बस यहीं से उनके वैवाहिक जीवन में दरार पैदा हुई, जिसके चलते दोनों पति पत्नी 1984 में अलग हो गए। फिल्मी करियर की दीवानगी ने उनके पारिवारिक जीवन को ध्वस्त कर दिया। कुछ दिनों तक अलग रहने के बाद दोनों में संबंध विच्छेद हो गया। 1984-1987 में एक अन्य अभिनेत्री टीना मुनीम के साथ राजेश खन्ना का रोमांस उसके विदेश चले जाने तक चलता रहा। काफी दिनों तक अलहदा रहने के बाद 1990 में डिम्पल और राजेश में एक साथ रहने की पारस्परिक सहमति बनती दिखाई दी। रिपोर्टर दिनेश रहेजा के अनुसार उन दोनों में कटुता समाप्त होने लगी थी और दोनों एक साथ पार्टियों में शरीक होने लगे। यही नहीं, डिम्पल ने लोकसभा चुनाव में राजेश खन्ना के लिए वोट मांगे और उनकी एक फिल्म जय शिवशंकर में काम भी किया। 1990 से 2012 तक साथ में दोनों त्योहार मनाते थे। दोनों की पहली बेटी ट्विंकल खन्ना एक फिल्म अभिनेत्री है। उसका विवाह फिल्म अभिनेता अक्षय कुमार से हुआ। दूसरी बेटी रिंकी खन्ना भी हिंदी फिल्मों की अदाकारा है। उसका विवाह लंदन के एक बैंकर समीर शरण से हुआ। फिल्मी सफर उन्होंने 1969-72 में लगातार 15 सोलो सुपरहिट फिल्में दिया। आराधना, इत्तेफाक, दो रास्ते, बंधन, डोली, सफर, खामोशी, कटी पतंग, आन मिलो सजना, ट्रेन, आनंद, सच्चा झूठा, दुश्मन, महबूब की मेहंदी, हाथी मेरे साथी। बहुकलाकार फिल्में 1969-72 का अंदाज, मर्यादा सुपरहिट रहा। मालिक पुनर्तः असफल रहा। बाद के दिनों में 1972, 1975 तक अमर प्रेम, दिल दौलत दुनिया, जोरू का गुलाम, शहजादा, बावर्ची, मेरे जीवन साथी, अपना देश, अनुराग, दाग, नमक हराम, आविष्कार, अजनबी, प्रेम नगर, रोटी, आपकी कसम और प्रेम कहानी जैसी फिल्में भी कामयाब रहीं। मगर उसके लिए 1976-78 खराब काल रहा, क्योंकि 7 क्रिटिकली अक्लेम्ड फिल्में महबूबा, त्याग, पलकों की छाँव में, नौकरी, जनता हवलदार, चक्रव्यूह, बंडलबाज असफल रहा। 1976-78 में महाचोर, छलिया बाबू, अनुरोध, भोला भाला, कर्म कामयाब रहा। उन्होंने 1979 में वापसी किया अमरदीप के साथ। उन्होंने 1980, 1991 तक बहुत सारे सफल फिल्में दिया। 1979-1991 के सफल सिनेमा के नाम: अमरदीप, प्रेम बंधन, थोड़ी सी बेवफाई, आंचल, फिर वही रात, बंदिश, कुदरत, दर्द, धनवान, अशांति, 50-50, जानवर, धर्म कांटा, सुराग, राजपूत, दिल ए नादान, जानवर, निशान,
सौतन, अगर तुम ना होते, अवतार, नया कदम, आज का एमएलए राम अवतार, मकसद, धर्म और कानून, आवाज, आशा ज्योति, पापी पेट का सवाल, मास्टर जी, बेवफाई, बाबू, हम दोनों, जमाना, आखिर क्यों, शत्रु, अधिकार, नसीहत, अंगारे, अनोखा रिश्ता, अमृत, आवाम, नजराना, पाप का अंत, घर का चिराग, स्वर्ग, घर परिवार। 1991 के बाद राजेश खन्ना का दौर खत्म होने लगा। बाद में वे राजनीति में आए और 1991 में नई दिल्ली से कांग्रेस की टिकट पर संसद सदस्य चुने गए। 1994 में उन्होंने एक बार फिर खुदाई फिल्म से पर्दे पर वापसी की कोशिश की। 1996 में उन्होंने सफल फिल्म सौतेला भाई किया। अब लौट चलें, क्या दिल ने कहा, प्यार जिंदगी है, वफा जैसी फिल्मों में उन्होंने अभिनय किया, लेकिन इन फिल्मों को कोई खास सफलता नहीं मिली। कुल उन्होंने 1966, 2013 में 117 श्रावित फिल्म एज लीड हीरो किया और 117 में 91 हिट रहे। कुल उन्होंने 1966, 2013 में 163 फिल्म किया और 105 हिट रहे। मुमताज का साथ। राजेश खन्ना ने मुमताज के साथ 8 फिल्मों में काम किया और ये सभी फिल्में सुपरहिट हुईं। राजेश और मुमताज दोनों के बंगले मुंबई में पास पास थे, अतः चित्रपट के रूप पहले पर्दे पर साथ साथ काम करने में दोनों की अच्छी पटरी बैठी। जब राजेश ने डिम्पल के साथ शादी कर ली, तब कहीं जाकर मुमताज ने भी उस जमाने के अरबपति मयूर माधवानी के साथ विवाह करने का निश्चय किया। 1974 में मुमताज ने अपनी शादी के बाद भी राजेश के साथ आपकी कसम, रोटी और प्रेम कहानी जैसी 3 फिल्में पूरी की और उसके बाद फिल्मों से हमेशा हमेशा के लिए संन्यास ले लिया। यही नहीं, मुमताज ने बम्बई को भी अलविदा कह दिया और अपने पति के साथ विदेश में जाकर बस गई। इससे राजेश खन्ना को जबरदस्त आघात लगा। अंतिम दिनों में खराब स्वास्थ्य। जून 2012 में ये सूचना आई कि राजेश खन्ना पिछले कुछ दिनों से काफी अस्वस्थ चल रहे हैं। 23 जून 2012 को उन्हें स्वास्थ्य संबंधी जटिल रोगों के उपचार हेतु लीलावती अस्पताल ले जाया गया, जहां सघन चिकित्सा कक्ष में उनका उपचार चला और वे वहां से 8 जुलाई 2012 को डिस्चार्ज हो गए। उस समय वे पूर्ण स्वस्थ हैं, ऐसी रिपोर्ट दी गई थी। 14 जुलाई 2012 को उन्हें मुंबई के लीलावती अस्पताल में पुनः भर्ती कराया गया। उनकी पत्नी डिम्पल ने मीडिया को बतलाया कि उन्हें निम्न रक्तचाप है और वे अत्यधिक कमजोरी महसूस कर रहे हैं। ततः 18 जुलाई 2012 को ये खबर प्रसारित हुई कि सुपरस्टार राजेश खन्ना नहीं रहे। शव यात्रा व दाह संस्कार। जैसे ही मीडिया पर देश के पहले सुपरस्टार के निधन का समाचार आया, उनके बांद्रा स्थित आशीर्वाद बंगले के बाहर प्रशंसकों की भीड़ जुटनी शुरू हो गई। उसे नियंत्रित करने के लिए पुलिस व सुरक्षा गार्डों की सहायता ली गई। अगले दिन 19 जुलाई को विले पार्ले के पवन हंस शवदाह गृह में उनका अंतिम संस्कार किया गया। भारी वर्षा व ट्रैफिक जाम होने के बावजूद लोग पैदल चलकर शमशान घाट तक पहुंचे। 75 वर्षीय फिल्म अभिनेता निर्देशक मनोज कुमार, फिल्म स्टार अमिताभ बच्चन तथा उनके पुत्र अभिषेक बच्चन काका की अंतिम यात्रा में शरीक होने वालों में प्रमुख थे। उनकी चिता को मुखाग्नि अक्षय कुमार की सहायता से उनके 9 वर्षीय नाती आरव ने दी। संवेदना व श्रद्धांजलियां। राजेश खन्ना की मृत्यु पर बॉलीवुड अभिनेत्री हेमा मालिनी ने कहा,
हम सोच रहे थे कि वे अस्पताल से स्वस्थ होकर लौटेंगे, लेकिन उनकी मृत्यु की खबर से हमें जबरदस्त धक्का लगा। उनके दामाद अक्षय कुमार ने कहा कि उन्हें स्वर्ग में शांतिपूर्ण व सम्मानजनक स्थान मिले, इसके लिए आप सब प्रार्थना कीजिए। उनके घर जाकर शोक व्यक्त करने वालों में ऋषि कपूर, प्रेम चोपड़ा व साजिद खान भी शामिल थे। शाहरुख खान ने ट्विटर पर लिखा, जीना क्या होता है कोई काका से सीखे, जिन्होंने फिल्म जगत के एक युग का प्रतिनिधित्व किया। अपने जमाने की मशहूर अदाकारा मुमताज, फिल्म अभिनेता शाहिद कपूर, फिल्म निर्माता सुभाष घई, नृत्यांगना व अभिनेत्री वैजयंती माला एवं माधुरी दीक्षित ने भी उन्हें शब्द सुमन अर्पित किए। पार्श्वगायक मन्ना डे ने कहा, इसमें कोई शक नहीं कि वे सुपरस्टार थे। मुझे इस बात का गौरव है कि मैंने उनकी फिल्मों में अपना स्वर दिया। मृणाल सेन ने इस बात पर दुख व्यक्त किया कि वे राजेश खन्ना को लेकर उनकी व्यस्तता के चलते कोई फिल्म नहीं बना सके। बुद्धदेव दास गुप्त ने कहा, राजेश खन्ना अमिताभ बच्चन से भी 2 कदम आगे थे, क्योंकि अमिताभ ने उनसे बहुत कुछ सीखा। आने वाली युवा नस्लें उनसे प्रेरणा लेंगी। ऋतुपर्ण घोष ने आनंद फिल्म में बोले गए बाबू मोशाय को शिद्दत से याद किया। फिल्म इतिहासकार SMM औसजा ने कहा, 60 व 70 के दशक में उन्होंने अपने समय के चोटी के निर्माता निर्देशकों के साथ काम किया और उन सब के ऊपर अपने अभिनय की छाप छोड़ी। यद्यपि उन्होंने किसी भी बंगला फिल्म में काम नहीं किया, फिर भी धोती कुर्ते में उनकी छवि देखकर कोई भी बंगाली उनसे प्रभावित हुए बगैर नहीं रह सकता। राजनीतिक हलकों से भी उन्हें अपार श्रद्धांजलियां दी गईं, जिनमें प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी आदि के नाम प्रमुख हैं। इतना ही नहीं, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री रजा परवेज अशरफ सहित अन्य हस्तियों जैसे अली जफर व सैयद नूर ने भी उन्हें अपनी शाब्दिक श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रमुख फिल्में, सम्मान एवं पुरस्कार। राजेश खन्ना को फिल्मफेयर पुरस्कार के लिए 14 बार तथा बंगाल फिल्म जर्नलिस्ट अवार्ड के लिए 25 बार नामांकित किया गया। दोनों पुरस्कारों के लिए कुल 39 बार के नामांकन में उन्हें 3 बार फिल्मफेयर पुरस्कार एवं 4 बार बंगाल फिल्म जर्नलिस्ट अवार्ड मिला। राजेश खन्ना को 10 बार ऑल इंडिया क्रिटिक्स पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया और उन्हें 7 बार अवार्ड मिला। फिल्मफेयर पुरस्कार 1975 फिल्मफेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार आविष्कार। 1972 फिल्मफेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार आनंद। 1971 फिल्मफेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार सच्चा झूठा।